हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। डे सेकंड की अकाउंट की क्लास में हम डिस्कस करने चल रहे हैं अकाउंट्स के ट्रू एंड फॉल्स। देखो, आप सबको पता है कि ट्रू एंड फॉल्स का जो वेटेज है आपके पेपर में वो एक्यूरेट 12 मार्क्स का है और जो फर्स्ट क्वेश्चन में कंपलसरी है। कल की क्लास में आपने देखा, हमने आपको बताया कंटिन्यूड एसेट्स एंड कंटिन्यूड लायबिलिटीज इंक्लूडेड विद प्रोविजन एंड कंटिन्यूड लायबिलिटी डिफरेंसेस। तो वो सारा टॉपिक कवर करने के बाद एक टॉपिक मेरे माइंड में आया, और ये सर जब ट्रू फॉल्स आपके पेपर में आप एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं होगा। मैंने आपको टास्क दिया, मैंने अराउंड आपको 30 के आसपास ट्रू फॉल्स दिए टेलीग्राम पे, जो आप सबने वापस से मुझे बताया कि यस टास्क कंप्लीट हो चुका है। सो मुझे ऐसा लगा क्यों नहीं अब जरा आपसे वो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, बिकॉज कैसा होता है आपको प्रिपरेशन करने को दिया आता है तो नेक्स्ट डे ऑफलाइन क्लास में उसका फीडबैक चेक करते हैं ना, तो आज वही करने वाला हूँ। कैसे करूँगा, ध्यान रखो, लेफ्ट साइड पर लैपटॉप होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता चलूंगा, आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना है और आंसर कॉमेंट सेक्शन मुझे बताना है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट थिंग। सेकंड, जरूरी नहीं कि आप तुरंत का तुरंत आंसर करो, आप एक काम कर सकते हो, नोटबुक साथ में लेके आप डेफिनेटली बैठे होगे, नोटबुक में आंसर नोट करते चलो। सारा आंसर नोट करने के बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो आप वापस से आके क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे कमेंट कर सकते हो। बहुत रिलैक्स करके बैठो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट होगा, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं पूछने वाला। सर ऐसा क्यों? रीजन साफ है, आपके पेपर में भी एक चैप्टर से कोई एक क्वेश्चन होगा, टोटल 6 क्वेश्चन होने फॉर 2 मार्क्स ईच। तो आपको मुझे ट्रू फॉल्स बताना है, बट साथ में आपको रीज़न पता होने चाहिए। स्टार्ट करें तो मैं किसी भी चैप्टर को पिक करने वाला हूं और ट्रू फॉल्स आपसे पूछने वाला हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सर चैप्टर नेम नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चंस पूछता चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन एसेट्स इज ऑलवेज ड्यू टू प्रॉफिट। क्वेश्चन क्लियर है? बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एन इंक्रीज इन एसेट्स ड्यू टू प्रॉफिट, ये ट्रू है फॉल्स है? फटाफट से आंसर बताइए, मैं भी आपको आंसर बताता चलूंगा, ठीक है? ओके, तो ये फॉल्स है। रीज़न की बात अगर करें तो एसेट्स की जो इंक्रीज है वो सिर्फ प्रॉफिट की वजह से नहीं हो सकती। पॉसिबिलिटी है कि आप नई एसेट्स परचेज करो तो भी एसेट्स इंक्रीज हो सकती है। आई होप ये क्लियर है ना? बेसिक टर्म डिस्कस करेंगे। सेम क्वेश्चन, अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज अ क्रेडिटर। अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज अ क्रेडिटर। सर आंसर की बात करेंगे, फटाफट से आंसर बता दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आप कितना सही है कितना गलत है। सो ये फॉल्स है, बिकॉज जो फर्म से मनी ओज करेगा वो फर्म का क्रेडिटर ना होके डेटर होगा। बेसिक क्वेश्चन है ना? चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अगला सवाल आप लोग के लिए ये और सस्ता सा है, बस दिमाग लगाना है। प्रूडेंस इज अ कॉन्सेप्ट टू रिकॉग्नाइज ऑल लॉसेज एंड नॉट प्रॉफिट। प्रूडेंस इज अ कॉन्सेप्ट टू रिकॉग्नाइज ऑल लॉसेज एंड नॉट प्रॉफिट। सर आंसर बताइए फटाफट से। ओके, आंसर सुनिएगा, फॉल्स। रीजन क्या है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट टू रिकॉग्नाइज ऑल अनरियलाइज्ड लॉसेज एंड नॉट प्रॉफिट। अनरियलाइज लॉसेज, नॉट लॉसेज, बिकॉज लॉस हो गया तो कंजर्वेटिव में प्रूडेंस कंसेप्ट पे नहीं जाएगा। अब जब क्वेश्चन ऐसा बनता है तो आपका माइंड फट से बोलता है लाइन तो सही है, लॉस रिकॉग्नाइज करता है, प्रॉफिट को नहीं करता है। ध्यान रखो, ट्रू फॉल्स में कोई एक वर्ड भी बहुत मायने रखता है। चलिए अगला सवाल सुन लीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, सर ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, ध्यान से सुनना होगा आपको। एक्स परचेज मर्केंटाइज वर्थ ₹24,000 and sold 11/12 of the merchandise. The market value of the remaining merchandise was 1920. 24,000 का खरीदा, 11/12 सेल आउट करा, मार्केट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग मर्केंटाइज 1920। यहाँ कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, आगे सुनना। ही वैल्यूड द क्लोजिंग स्टॉक एट 2000। मार्केट वैल्यू 1920 है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूशन ने 2000 रुपये की है। ही हैज़ वायलेटेड द रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो क्वेश्चन कहता है 1920 रुपये मार्केट वैल्यू है, वो क्लोजिंग स्टॉक को 2000 रुपये लिख रहा है, तो लिखा हुआ है ही हैज़ वायलेटेड द रियलाइजेशन कंसेप्ट। चलो बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा। सर इसके आंसर की बात कर लेते हैं। फॉल्स है, बिकॉज ये रियलाइजेशन कंसेप्ट का वायलेशन नहीं है, ये प्रूडेंस कंसेप्ट का वायलेशन है, ठीक है? चलो नेक्स्ट सुनिए। द सेल्स डे बुक इज़ अ पार्ट ऑफ द लेजर। बहुत बेसिक सा सवाल है, सेल्स डे बुक इज़ अ पार्ट ऑफ द लेजर, क्या है बताइए? फॉल्स है सर। क्यों फॉल्स है? बिकॉज ये प्राइमरी बुक का पार्ट है, मतलब जर्नल का पार्ट है, लेजर का पार्ट नहीं है सर। चलिए अगला सवाल सुन लीजिए। देखिए आपको ट्रू फॉल्स में ना ऐसे ही होगा, कहीं से भी क्वेश्चन पिक होगा। इन जनरल कैसा होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं
एक चैप्टर उठाते हैं एग्जांपल के लिए, कंटेन एसेट्स कंटेन लायबिलिटी। कल जब मैंने आपको अराउंड यहाँ पे इतने टर्म्स लिख के बताए थे तो आपके माइंड में चीज़ें स्टक कर गई, कंटेन एसेट्स ये होने पे, कंटेन लायबिलिटीज़ ये होने पे। अनलाइक जो इवेंट्स है उन पे ध्यान देना, क्या क्या पॉइंट्स है वो आपको क्लियर थे। तो अगर कल की डेट में आपसे कंटेन एसेट्स लायबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाए, अब धड़ाधड़ सारे आंसर सही बताओगे, बट जैसे क्वेश्चन रैंडम हो जाता है ना, क्वेश्चन कहीं से भी होता है तो दिमाग खर्च करना पड़ता है, वहाँ पे गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। आज ये भी एक डेमो क्लास की तरीके से है, जहाँ पे मैं आपसे ट्रू फॉल्स से पूछ रहा हूँ। क्लास आज शॉर्ट रख रहा हूँ बिकॉज मैं चाहूँगा कि आज आप प्रिपरेशन ज़्यादा करें। फिर एक क्लास हम रखेंगे जो तकरीबन आधे से 1 घंटे की होगी। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं ना, करेंगे यार क्या बात है, आधे से 1 घंटे क्लास रखेंगे और वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे, और उस दिन आपको पूरा मौका मिलेगा लाइव चैट में अपने आंसर कमेंट करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस द वर्ड टू बैलेंस कैरी डाउन आर रिटन ऑन क्रेडिट साइड। कितना सस्ता है, फिर से सुनो। इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस द वर्ड्स टू बैलेंस कैरिड डाउन आर रिटन ऑन क्रेडिट साइड। ट्रू है फॉल्स है, जल्दी बताओ। ये तो सब बता लेंगे यार, बहुत आसान सवाल था। सर फॉल्स है, क्यों? सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं डेबिट साइड में, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन नहीं लिखते। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इन अ कैश बुक डिस्काउंट कॉलम में शो आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम डेबिट बैलेंस भी दिखा सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी दिखा सकता है। क्या लगता है? ट्रू फॉल्स, जल्दी बताओ। सर फॉल्स है। रीज़न, डिस्काउंट कॉलम की अगर हम बात करें, टोटल नेवर बैलेंस, तो कैश बुक में टोटल को कभी भी हम बैलेंस करते ही नहीं। अभी मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर से क्वेश्चन पूछे, आपको समझ आ रहा है ना? डिस्काउंट कॉलम को कभी बैलेंस नहीं करते कैश बुक बनाते वक्त, तो ये रीज़न है कि हम यहाँ बोलेंगे आंसर इसका फॉल्स है। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। इफ़ अ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द कैश बुक इटसेल्फ, इफ़ अ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इटसेल्फ, इट इज़ कॉल्ड अ डबल एंट्री। क्या लगता है, ट्रू होगा फॉल्स होगा? सर फॉल्स ही होगा। क्यों सर? क्योंकि क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते ही नहीं, आप सबको पता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत बेसिक हैं और अभी मैं कैश बुक तक पहुंचा हूं, चैप्टर वाइज मूव कर रहा हूं। अगला सवाल देखिए, BRS आपके वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ आपको आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बताता हूँ क्यों। सुनो ज़रा, क्वेश्चन सुनना। अमेंडेड कैश बुक, जिसको आप एडजस्टेड कैश बुक भी बोलते हो, अमेंडेड कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग रेक्टिफाइंग एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ एरर कमिटेड इन कैश बुक एंड पासबुक। फिर से पढ़ देता हूँ। अमेंडेड कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग रेक्टिफाइंग एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड इन कैश बुक एंड पासबुक। तो जरा बताओ फटाफट से क्या आंसर होने वाला है इसका। सर इसका आंसर है फॉल्स। फॉल्स क्यों है सर? सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में होने वाली एरर को रेक्टिफाई करते हैं, पासबुक से मतलब नहीं होता। बिकॉज अमेंडेड कैश बुक को हमें एडजस्ट करना है, ना कि पासबुक को। कैश बुक को एडजस्ट करते हैं, फिर हम कैश बुक बनाते हैं और उससे होने वाले इफेक्ट से हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। चलो अगला सवाल बेहतर है, अगला सवाल सुनेंगे। व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, when balance as per passbook is the starting point, direct deposit by customer into the bank are added। क्या लगता है? ओके फॉल्स है सर, ऐड नहीं करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिडक्ट करेंगे या लेस करेंगे। रीज़न आप सबको मालूम है। अब जरा बात कर लेते हैं आपके ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन वाले टॉपिक से। क्वेश्चन सुनना। अ टैली ट्रायल बैलेंस विल नॉट रिवील कंपनसेटिंग एरर एंड एरर ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग बैलेंसिंग। क्वेश्चन है, अच्छा आपको पता है क्या, CA फाउंडेशन पिछले 4 अटेम्प्ट से नहीं हुआ। 1993 1992 के आसपास भी CA फाउंडेशन होता था, बाद में कन्वर्ट करके CPT बना था। तो उस टाइम पे भी पेपर का पैटर्न सब्जेक्टिव था, तो पेपर उस वक्त भी ऐसे बनते थे ट्रू फॉल्स लेवल पे। ऐसा नहीं कि पहले 4 अटेम्प्ट में हुआ। कुछ नए बच्चे, कुछ नए टीचर्स को लगता है कि अभी रिसेंट हुआ है। हालांकि मैं भी उस टाइम पर नहीं था, है ना, था मतलब बहुत छोटा था, लेकिन ये पता है अपडेट होना पड़ता है हम लोग को। तो हमें ये मालूम है कि डेफिनेटली उस टाइम पे भी CA फाउंडेशन हुआ करता था, पेपर का पैटर्न ऐसे होता था। तो आप क्वेश्चन देखोगे ना, अच्छा तब भी जो पेपर थे वो मई और नवंबर में होते थे। ये बहुत कमाल की बात है, ठीक है ना। तो जैसे अभी क्या CPT होने लगे, CPT जब हुआ तो जून दिसंबर में होना स्टार्ट हुए। फिर से देखो आप अगेन सिचुएशन भाई मई नवंबर। ये अलग बात है कि आपके पेपर के साथ तो भाई खेला हो गया है ना। पहले थोड़ा शिफ्ट अभी अगस्त में पहुंच गया। चलो अगला सवाल।
एरर ऑफ प्रिंसिपल ओमिशन विल बी लोकेटेड। अच्छा, इसका आंसर कर देता हूँ। अ टैली ट्रायल बैलेंस विल नॉट रिवील कंपनसेटिंग एरर एंड एरर ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग बैलेंसिंग। ओके, तो इसका आंसर है सर पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स। अब आप बोलो सर ये आंसर कैसे करेंगे? पॉसिबल है, आपके क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, बट जो करेक्ट होगा वो आपको लिखना पड़े, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, पार्टली ट्रू है पार्टली फॉल्स। क्यों? रीजन सुन लो। अ टैली ट्रायल बैलेंस विल नॉट रिवील कंपनसेटिंग एरर एज इट विल एग्री इन स्पाइट ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ दीज एरर। उस एरर के होने कंपनसेटिंग एरर क्या है सर? जहाँ पे आप एक जहाँ मिस्टेक करते हो, दूसरी मिस्टेक करते हो, पहली वाली मिस्टेक रेक्टिफाई हो जाती है। तो इस सिनेरियो में आपका ट्रायल बैलेंस मैच होता है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे, हाउ इन द केस ऑफ एरर ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग बैलेंसिंग द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। अगर आपने बैलेंसिंग ही गलत कर दी तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पर टैली नहीं करेगा। मतलब पार्टली ट्रू पहली वाली कंडीशन के लिए, पार्टली फॉल्स दूसरी वाली कंडीशन के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसी टॉपिक से। When some of the errors affecting the trial balance are located and rectified, कोई एरर मिली ट्रायल बैलेंस में, हमने उसको लोकेट किया, हमने रेक्टिफाई किया, द सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली स्टैंड बैलेंस्ड। तो क्वेश्चन कह रहा है जो सस्पेंस अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। तो आंसर क्या है इसका? क्या लगता है सर? फॉल्स है। क्यों है सर फॉल्स? व्हेन ऑल द एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड द सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली स्टैंड बैलेंस। मतलब आप समझो, जब ये सिनेरियो क्रिएट होगा, जब आप कोई एरर को रेक्टिफाई कर दे रहे हो तो सस्पेंस अकाउंट बैलेंस होने के सिनेरियो क्रिएट ही नहीं करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक होने वाला है। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा, फिर वीडियो को आज कंप्लीट करूंगा, और जब आप चाहेंगे तो इस पर एक डिटेल वीडियो करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सबको प्रिपरेशन बहुत करनी होगी। और हाँ, अभी भी अगर आप चाहेंगे कि अभी तक जितने अटेम्प्ट हुए हैं उन अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आए हैं ट्रू फॉल्स के, या फिर जितने मॉक टेस्ट पेपर हुए, बिकॉज अब वेबसाइट पे इंस्टीट्यूट की सारे मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल नहीं होंगे, बट हमारे पास सारे क्वेश्चन होंगे, सबकी एक पीडीएफ बनाऊं, सारे ट्रू फॉल्स एक साथ कर दूंगा सर। आप चाहोगे मुझे कमेंट बताना, और वो ट्रू फॉल्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे क्लास कंप्लीट होने के बाद नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? 1 बजे मिलेगा। मतलब लॉ वाला काम भी कंप्लीट कर लो, 1 बजे मिल जाएगा, जिससे अगले आधे से 1 घंटे आप और पढ़ सको। ठीक बात है, चलो सवाल सुनो फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स करंट ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज टू बी पेड इन द लेटर ईयर्स। फिर से बोल देता हूँ, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज करंट ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू बी पेड इन द लेटर ईयर्स। तो आंसर क्या लगता है आपको? क्या होगा? जल्दी से बताइए, बहुत ही सस्ता सा है सवाल। सर फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट एक्सपेंडिचर फॉर विच, देखो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आज पे किया गया है और सेवरल ईयर्स के लिए, आने वाले 3, 5, 7 सालों तक उससे बेनिफिट हमें मिलने वाला है। हाँ, वो रेवेन्यू नेचर है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अमिताभ बच्चन से किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करा दिया, करोड़ों रुपए दे दिए, विराट कोहली से एडवर्टीजमेंट कराया, करोड़ों रुपए दे दिए, तो वो एडवर्टीजमेंट लॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा, किसी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं होने वाला। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। सवाल है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या लगता है, ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल्स है, बिकॉज ये कैपिटल, प्रीमियम किस पे होगा? कैपिटल पे होगा, शेयर इशू करने पे होगा। शेयर मतलब शेयर कैपिटल, तो जो रिसीविंग होगी वो कैसी होगी? कैपिटल नेचर की होगी। हर दिन रिसीव नहीं होगा शेयर, एक बार अगर इश्यू हो रहे हैं तो उस पर जो भी रिसीविंग है 1 टाइम होगा इन 1 फाइनेंशियल ईयर। तो कैसा नेचर? कैपिटल नेचर। तो देखो अभी मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे चैप्टर अभी बाकी हैं। अकाउंट के हर चैप्टर से 5 से 10 आपके ट्रू फॉल्स बन सकते हैं बहुत आराम से। इसका मतलब पता है क्या है? आज आपको मैं एक सिंपल सा टास्क दे रहा हूँ। डेप्रिसिएशन के पहले के जितने चैप्टर हैं, मैंने अभी उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे हैं, आपको उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना है। लेकिन पढ़ना की जो पढ़ने की अप्रोच होनी चाहिए ना ट्रू फॉल्स, वो सिर्फ ट्रू फॉल्स, वो तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, बट उसके बावजूद भी आज रात 9 से 12 आपको टास्क मिलेगा टेलीग्राम पे। उसमें हमारा पूरा फोकस ये 12 नंबर होने चाहिए, बिकॉज 16 नंबर के आसपास की थ्योरी है, 12 नंबर ट्रू फॉल्स से 4 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें डिफरेंस बिटवीन भी हो सकता है। तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो चैप्टर को कुछ इस लेवल पे पढ़ना होगा। मतलब साफ है, कोई भी कंसेप्ट आप बिल्ड करो, ऐसा नहीं होना चाहिए रट्टाफिकेशन नहीं चलाओ। लाइन पर तो आपको कंसेप्ट क्लियरेंस मिलना चाहिए कि अगर कोई लाइन है उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ऐसा नहीं हो कि ये होगा तो ये नहीं, क्योंकि आपने देखा मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, बहुत बेसिक पूछे, टफ नहीं थे, क्योंकि अभी टफ का लेवल तो बाकी है। प्रिपरेशन कर लोगे उसके बाद ही करूँगा, टेंशन ना लेना। तो आज की क्लास बहुत शॉर्ट रख रहा हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में 12 बजे। और हाँ, 1 बजे के आसपास आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, सारे ट्रू फॉल्स का कोशिश करूँगा 70 से 80 ट्रू फॉल्स आपको दे दूँ, सो दैट आप जितने अभी तक पेपर हुए हैं
जितने मॉक टेस्ट लिए ICAI ने वो सारे बार चेकआउट कर लो, लेवल पता लग जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आज प्रिपरेशन करना है आपको ट्रू फॉल्स की। चलो होप फॉर दी बेस्ट। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में बिजनेस लॉ की, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।